Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools of Syed Ahmad Khan campuses and Gulistan Johar campus. In this video, I will explain you about the characteristics of covalent compounds, electronegativity, polar and non-polar covalent bond, electrovalent bond, coordinate covalent bond, metallic bonding and intermolecular forces. And the resource which I am using here is your textbook of chemistry for class 9 and 10. In the previous lecture, I explained you about chemical bonding, ionic bonding, characteristic of ionic bonding and covalent bond and its types. Now come towards the today's lecture, that is characteristics of covalent compound. Compound with covalent bonds are usually made up of discrete units. Covalent compounds have low melting and boiling point. They are insulator because they do not conduct electricity. Covalent compounds are usually insoluble in polar solvent but soluble in polar solvent. जो कोवलेंट कंपाउंड है वो बेसिकली डिस्क्रीट यूनिट यानी मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं. इनके अंदर जो फोर्सेस होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो भी काफ़ी वीक होती हैं. ठीक है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होते हैं. ये इंसुलेटर्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. ये ज़्यादातर पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, लाइक वाटर हो गया. और लेकिन जो आपके पास पोलर सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन है, इथर है, इसके अंदर ये इजीली जो है वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर. Electronegativity, the power of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. ये मैंने आपको जो है वो अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई थी कि electronegativity क्या है. is the ability of an atom in a molecule to attract the shared electrons in a bond to itself. The electronegativity difference of the bonding atom determines the polarity of that bond. जो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्डेड एटम के दरमियान, वो क्या बता रहा है, उस बॉन्ड की पोलैरिटी बता रहा है. Consequently, the chlorine atom being more electronegative tends to be partially negative and hydrogen atom would be partially positive. यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है HCl की. इसके अंदर बताना है क्लोरीन एटम्स जो हैं वो इसके अंदर ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और पार्शली नेगेटिव, और हाइड्रोजन एटम पार्शली पॉजिटिव यहाँ पे जो है वो आपको शो कर रहे हैं. जो ऊपर साइन बना हुआ है ये पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव का है. इस टेबल में आपको जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ दिखाई हुई है. लाइक जो है आप देख सकते हैं कि लीथियम के नीचे 1.0 लिखा हुआ है, सोडियम के नीचे 0.9 लिखा हुआ है. दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़. इस पूरे टेबल में हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई हुई है. इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है वो फ्लोरीन की आ रही है, विच इज़ 4.0. सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ठीक है ये और जो सबसे लोएस्ट है दैट इज सीजियम विद 0.7 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. If the difference in the electronegativities of bonded atom is 0, the bond is pure covalent bond or non-polar bond. अगर किसी भी बॉन्डेड एटम के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का वो अगर 0 आ रहा है तो उस बॉन्ड को हम प्योर कोवलेंट या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे. अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन जाहिर है. अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है तो आप अगर माइनस करेंगे 2.1 को 2.1 से तो आपके पास 0 आ जाएगा. तो ये सारी यहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि अगर आप डिफरेंस निकालें बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का और वो 0 आ रहा है तो जो बॉन्ड कहलाएगा वो प्योर कोवलेंट या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा. सेकेंड इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड. अगर जो डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का बॉन्डेड एटम के अंदर वो 1.7 तक आता है अगर, तो वो बॉन्ड पोलर कोवलेंट या पार्शली आयनिक इन करेक्टर कहलाएगा. ठीक है, अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हैं और 1.7 तक आता है तो वो वाला बॉन्ड पोलर कोवलेंट या पार्शली आयनिक इन करेक्टर कहलाएगा. और अगर डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता है तो वो बॉन्ड प्योरली आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा. जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक है, क्योंकि अगर हम इसकी डिफरेंस निकालें सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है और क्लोरीन की 3.0 है. जब आप इसको जो है इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास 2.1 आ रहा है जो कि मोर देन 1.7 है. सो वी कैन से दैट द बॉन्ड इज प्योरली आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट हियर. Coordinate covalent bond. The coordinate covalent bond is also a special type of bond in which both electrons forming a bond and are supplied
by one atom only. The atom which supplies the pair of electron for bond formation is known as donor and the atom which accept is known as acceptor. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक एटम जो है वो सप्लाई कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन. वो एटम जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बॉन्ड बनाने के लिए वो डोनर कहलाता है, और वो एटम जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर कहलाता है. Let's have the example in the formation of ammonium chloride from ammonia and hydrogen chloride molecules. अमोनिया और HCl से क्या बना रहे हैं हम? अमोनियम क्लोराइड. द नाइट्रोजन atom of ammonia act as donor of an electron pair and hydrogen ion of HCl accept it to form NH4Cl as follows. ठीक है, एक बन रहा है बॉन्ड अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, किससे बन रहा है? अमोनिया और HCl के मिलने से. तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो वो डोनर कहलाएगा, और HCl का जो हाइड्रोजन है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NH4Cl जो है वो बना लेगा. यहाँ पे आपके पास जो है ये बुक में भी इसी एग्जाम्पल मौजूद है किस तरह से ये NH4Cl फॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पे तो सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से अमोनिया ने जो है वो अमोनिया के जो नाइट्रोजन है उसने जो है वो लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन ने वो गेन किया है, और इसको हम जो है वो शो करते हैं विद एन एरो से शो करते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है. Metallic bonding. Metallic bonding is defined as a combination of electrostatic attraction between the electrons and the positive nuclei of atom. Metallic bonding क्या है? Metallic bonding जो है combination है किसकी? Between electron and positive nuclei of atom की. Now next is metal. A metal consisting of positively charged ions fixed in a crystal lattice with a negatively charged electron moving freely through the crystal. मेटल की डेफिनेशन क्या है कि एक सब्सटेंस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आयन है और वो फिक्स हुआ हुआ है क्रिस्टल के अंदर विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और उस वो क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाई थी. दैट मेटल्स आर डक्टाइल्स एंड मैलिएबल, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे अपीयर शाइनी एंड लस्ट्रस. Metals are solid at room temperature except mercury. They can be mixed with metals or non-metal to yield alloys with variable properties. These are the properties of metals. Intermolecular forces. इसको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. दो तरह की फोर्सेस किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर, एक है इंटरमॉलिक्यूलर. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स व्हिच होल्ड देम टुगेदर एट सर्टेन टेम्परेचर. वो फोर्स जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान है और उनको वो जोड़ के रखती है लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पे. और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्स है जो कि एटम को मॉलिक्यूल के अंदर जोड़ के रखती है. अगर हम मज़ीद थोड़ा सा डिटेल में जाएं, यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स के अट्रैक्टिव फोर्स हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दैट इज डिस्पर्जन फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. डिस्पर्जन फोर्सेस को लैंडन फोर्सेस भी कहा जाता है. ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन टेम्परेरी पोलराइज्ड एटम और मॉलिक्यूल कॉज्ड बाय द वेरिंग पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग देयर मोशन अबाउट द न्यूक्लियर. ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो टेम्परेरी पोलराइज एटम होते हैं उनके दरमियान होती हैं, और ये बन रही होती है जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेरी कर रही होती है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसके दरमियान, उसकी वजह से जो फोर्स बन रही होती है दैट इज डिस्पर्जन फोर्स. A dipole force is an attractive intermolecular force resulting from the interaction of the positive end of one molecule with the negative end of another. ये वो वाली फोर्स है जो कि बन रही होती है किसी भी एटम के अंदर, कह सकते हैं आप कि वो अट्रैक्शन किसी भी एटम के अंदर जो कि एक पॉजिटिव एंड के एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड की हो रही है
नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अदर, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड की आपस में अट्रैक्शन हो रही है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ डायपोल डायपोल attractive force that exists between two polar molecules containing a hydrogen atom covalently bonded to an atom of fluorine, oxygen और नाइट्रोजन. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? सिंपल जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम जो है वो कोवलेंटली बॉन्ड हो सकता है किसी भी एटम के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो वाटर की है. वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. These are the definitions. Now I am showing you the pictures of these diagrams. After looking at the picture, I hope the definition will be clear to all of you. Look at the picture of this dispersion forces. मैंने आपको बताया था कि कौन सी फोर्स है, वी अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि टेम्परेरी पोलराइज एटम या मॉलिक्यूल के दरमियान है, जो कि बन रही है, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेरी कर रही है इसके अंदर ड्यूरिंग द मोशन अबाउट द न्यूक्लियर. ना यू कैन सी दैट यहाँ पे दो आपके पास एग्जाम्पल, दो एटम है नियॉन्स की, जब एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं तो क्या होगा, अभी दोनों दूर इस तरह करीब आए तो क्या होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में रिपेल करेगा और यहाँ देखिए इसका पॉजिटिव न्यूक्लियर इधर आके एक साइड पे हो गया है और ये जो है वो नेगेटिव दोनों एक साइड पे हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वेरी कर रही है. तो इसकी वजह से जो फोर्स बन रही है ये कहलाती है डिस्पर्जन फोर्सेस. डायपोल डायपोल की अगर बात की जाए तो डायपोल डायपोल फोर्स एक अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो किसकी वजह से बन रही है, जब एक एटम का पॉजिटिव एंड इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे एटम के साथ या एक मॉलिक्यूल का. नाउ यू कैन सी दैट कि बहुत सारे यहाँ पे HCl के मॉलिक्यूल हैं. अब ये HCl के साथ बना हुआ है लेकिन ये इसका पॉजिटिव एंड दूसरे Cl के मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्ट करेगा. इसी तरह से इसका इस नेगेटिव का दूसरे पॉजिटिव के साथ, इस तरह ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके जो फोर्स बना रहे होते हैं ये डायपोल डायपोल फोर्स कहलाती है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि जो अट्रैक्शन है बिटवीन पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव ऑक्सीजन और फ्लोरीन बट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है. इसमें आपके पास वाटर की एग्जांपल है कि हाइड्रोजन की अट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ है, इसी तरह से ये यहाँ से भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है जिसका हम वाटर का नाम दे रहे हैं. तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. यहाँ पर ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you have any question, any query, you can ask me. That's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.